वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। और आज जिसकी जो बात होगी ये मेरे दोस्तों आपका ही एक क्वेश्चन नहीं है। ये आई मीन आउट ऑफ 100 जो ट्रेनी पायलट्स हैं अभी उसमें से कम 15 से 20% बच्चे अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एंड वाइल डूइंग ग्रेजुएशन दे वांट टू डू देयर पायलट ट्रेनिंग। अब ये एक अजीब सा चलन चला है, नया है। दिस इज ट्रेंडिंग गाइस, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू द ग्रेजुएशन बट योर गार्जियन वांट्स यू टू डू द ग्रेजुएशन। तो आपको पायलट बनना है तो वो कह रहे हैं कि पहले ग्रेजुएशन कर ले। अब आपकी जद्दोजहद है कि जब मुझे 12वीं के बाद मैं पायलट बन सकता हूं तो मैं ग्रेजुएशन क्यों करूं। ये बहुत तगड़ी एक बच्चे और गार्जियंस के बीच में जद्दोजहद चल रही है। अब इसमें देखो एक बीच का रास्ता निकालते हैं बैठ करके। तो रास्ता ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन, अब क्या है ना, हम लोग आजकल इतने वो या तो सीरियस नहीं होते, और सीरियस होते हैं तो इतने हो जाते हैं कि अगर कहीं भी कोई राहत सी मिल रही होती है, जैसे आपको पायलट बनना है, ग्रेजुएशन में आपका मन नहीं लग रहा। अब ग्रेजुएशन क्या एक तरीका है, क्योंकि मैं तो पायलट बन रहा हूं तो मुझे ग्रेजुएशन क्यों करनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन से बचने का तरीका है बिकॉज योर गार्जियन वांटेड यू टू डू द ग्रेजुएशन। तो अब क्या करें, वो चाहते हैं कि भाई बच्चा 12वीं पास रह जाएगा, ग्रेजुएशन नहीं होगी, आगे कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा। तो उनकी सोच बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर लीगली देखें टू बिकम अ पायलट आपको 12th के बाद कोई डिग्री नहीं चाहिए अभी भी। लेकिन अब उसका बेनिफिट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे क्या है कि जब कोई भी अभी सबसे अपर स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट में, तो विस्तारा ने सेट कर रखे हैं। दे डू नॉट वांट यू टू बी ग्रेजुएटेड टू बिकम अ पायलट, बट उन्होंने एक क्लॉज डाल रखा है, उसमें लिखा है प्रिफर्ड ग्रेजुएट्स। अब इस चीज में क्या है, कैसे नहीं होता है, रीजन बीइंग क्योंकि 12th के बाद थोड़ा सा आप, और 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद मेच्योरिटी का फर्क आता है, जो कि एयरलाइंस बहुत अच्छे से इस चीज को जज कर रही हैं, जानती हैं। क्योंकि आपने 12th करी है, अभी 2 साल में आप पायलट बन जाओगे या 3 साल में आप पायलट बन जाओगे, और आप एयरलाइंस में लग जाते हो अभी लकीली, तो 3 साल में आप कैप्टन बन जाओगे। तो अनटिल और अनलेस नॉट ओनली योर स्किल्स एज ए ह्यूमन, आपको मेच्योर होना बहुत जरूरी है। तो वहां पर एयरलाइंस को अलग से ट्रेनिंग देके आप लोगों को बताना पड़ता है, आप लोगों के भाई हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हाउ टू मैनेज, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। बीइंग अ कैप्टन, knowing everything is not the work of the captain. Being a captain, your knowledge is important, your co-pilot, how you are behaving and how the atmosphere you are maintaining, it is also important. That really needs a lots of maturity. अब देखो, जब कोई भी डिक्लेरेशन दिया जाता है, मैं आपको जब कोई भी चीज बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है किसी एक बंदे के लिए बात हो रही है। ये जब हम हजारों लोगों पर स्टडी करते हैं तब एयरलाइंस किसी कंक्लूजन पर पहुंचती हैं। तो अभी किसी भी कंट्री में अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन इज नॉट मैंडेटरी टू बिकम अ पायलट। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी, जैसे बीबीए आप कर रहे हो, तो आप उनसे बात कर सकते हो। दिस इज अ कन्वेंशनल कोर्स। आपको इसकी क्लासेस लेने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर कोई चीज स्टार्ट कर दी है और आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपने इतना टाइम दे दिया है, तो आप उसको वेस्ट मत करो। मेरी भी यही रिकमेंडेशन है कि आप उसको भी कंटिन्यू करो, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए आप इस काम को भी मत रोको, बिकॉज अल्टीमेटली योर गोल इज टू बिकम अ पायलट। अब ये सभी पर लागू होती है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। मेरे पास बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चों के कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, दिस इज व्हाट माय गार्जियन वांट्स। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दे कॉल्ड मी आफ्टर 12th, बट अभी वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं इवन दो दे नेवर वांटेड टू डू द इंजीनियरिंग। किसी का फैमिली बिजनेस है तो सिविल से वो इंजीनियरिंग कर रहा है, किसी के पापा इंजीनियर्स थे
तो वो कर रहे हैं। अब उसके बाद तो सब मतलब गार्जियंस का अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि भाई बच्चे को काबिल नहीं डबल काबिल बनाओ। तो पहले ग्रेजुएशन करा दो, फिर उसको पायलट का भी करा देंगे, मना उसमें भी नहीं कर रहे हैं। तो इसको तो देखो मिल बैठ के ही समझाना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग एक बड़ा कोर्स है, उसमें आपको 100% प्रेजेंट होना वहां जरूरी है। आपके कभी सिम एग्जाम आ जाएंगे, कभी आपको प्रैक्टिकल आ जाएंगे, कभी ये होगा कभी वो होगा, तो 4 साल का एक लंबा हो जाता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ कोप अप करना इजी हो जाता है। लेकिन देखो असंभव कुछ भी नहीं है। बिकॉज ऑफ कोरोना यू गाइज आर लकी। जैसे आपको इंजीनियरिंग में रेगुलर होना जरूरी है, इसमें आप अपने एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन 4 साल बाद कोई चीज करना जो आज आपको करनी चाहिए थी, डेफिनेटली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं तो आपको अपनी ट्रेनिंग अभी ही शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज 4 साल में तो आप कंप्लीट पायलट बन के रेडी हो सकता है आप किसी एयरलाइंस में जॉब कर रहे हो। तो ये किसी का, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अपने गार्जियन के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन कोई चीज शुरू कर दी है तो आप उसे खत्म ही करिए। हाँ, अभी अभी शुरू करिए, उसमें कुछ ऑप्शन है तो आप उसमें कोई एक बीच का रास्ता निकालिए। आप अपने कॉलेज वाले प्रिंसिपल्स हैं और टीचर्स हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे डिस्कस करिए। अगर आपका जैसे कैसे भी करके मैनेज हो जाता है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन करनी ही नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो अल्टीमेटली आप उसे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मन से नहीं कर रहे हो। आप 1 साल कर लोगे, दूसरे में फेल हो जाओगे, तो क्यों कर रहे हो फिर टाइम वेस्ट। लेकिन अगर आप मैनेज कर पाते हो कि ग्रेजुएशन भी मैं कर लूंगा, मैं अपना पायलट की ट्रेनिंग भी कर लूंगा, जो कि मेरे साथ कई सारे बच्चे एसोसिएटेड हैं, क्लासेस वो ले रहे हैं और वो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो विच इज नॉट अ क्राइम। आप ग्रेजुएट भी हो गए, उनकी मेडिकल हो गए, उनकी क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं, और ग्रेजुएशन के साथ वो इंडिया में फ्लाइंग कर रहे हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो चॉइस इज योर्स माय फ्रेंड। विदाउट लिविंग ग्रेजुएशन भी आप अपनी पायलट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। सो आई होप आई हैव गिवन यू द आंसर। अगर फिर भी आपको लगता है यू वांट मी टू tell you something more, connect me on Instagram. I'm available there to help you whenever I can. Thank you so much. Your Captain P. Kumar.